वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहैंस इंस्टीट्यूट। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के पहले चैप्टर के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ चुके थे। आइए एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं एक फ्लैशबैक के तौर पे कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर हम लोगों को जानना था। तो सबसे पहले इन शॉर्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जानते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स को अगर हम लोग समझे तो नेचुरल नंबर्स क्या है, तो वैसे नंबर जिसका इस्तेमाल हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं। जैसे कि बात करते हैं 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है होल नंबर। अगर हम इस नेचुरल नंबर के सेट में एक जीरो रख दें तो ये बन जाता है एक नया सेट जिसको कि हम लोग कहते हैं होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आगे बढ़े तो इंटीजर्स आता है हमारे पास। इंटीजर जिसमें कि नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर का नेगेटिव हो गया और जीरो, इन सब का जो एक कलेक्शन होगा, इस कलेक्शन को हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मेनली तीन टाइप्स के थे जिसको हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, जो कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स और इंटीजर विच इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, दैट इज जीरो। तो ये तीन तरह के इंटीजर्स थे हमारे पास। हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर को फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम लोग समझे रेशनल नंबर के बारे में, तो रेशनल नंबर क्या होता है एक बार फिर से हम लोग उस चीज को समझते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं रेशनल नंबर के बारे में, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where both p and q are integers and q not equal to 0. A number in the form of p by q where both p and q are integers. p और q दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। और साथ ही एक और कंडीशन है कि q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 1 की बात करते हैं तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसको 1 by 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे ये दोनों का दोनों इंटीजर्स है और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हमारा जीरो नहीं है। -3/7 की बात करें, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे ये भी इंटीजर और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हमारा जीरो नहीं है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की, इक्वी मतलब इक्वल और वैलेंट मतलब वैल्यू। इक्यू मतलब इक्वल और वैलेंट मतलब वैल्यू। दो रेशनल नंबर जिसकी वैल्यू इक्वल है हम लोग कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए कि 2/3 दिया गया है। अगर हम 2/3 का इक्विवेलेंट फाइंड करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर को, दोनों को दो दो से। हमारे पास 4/6 आ जाएगा। तो ये और ये, अगर हम 2/3 की बात करते हैं, 4/6 की बात करते हैं, दोनों क्या है आपस में इक्विवेलेंट है। वैसे ही कुछ और समझ सकते हैं, 1/2, 1/2 दैट मींस कि ये 0.5 हो गया। वैसे अगर हम इसकी इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो 2/4 ले लीजिए, इसकी भी अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो 0.5 हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करते हैं 1/2 की, तो ये 2/4 के इक्वल है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग वैसे रेशनल नंबर को कहते हैं जिन रेशनल नंबर की वैल्यू क्या हो, आपस में इक्वल हो। दैट मींस कि हम लोग कह सकते हैं टू रेशनल नंबर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव इक्वल वैल्यू। दो रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट कह सकते हैं अगर उनकी वैल्यू क्या है, तो इक्वल है। टू रेशनल नंबर आर said to be equivalent if they have equal value। तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड, तो अगर किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो सिंपली हम लोग उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा। नॉन जीरो इसलिए क्योंकि अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो या तो जीरो हो जाएगा, और जब ऊपर नीचे दोनों की बात करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर हम दोनों को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नॉन डिफाइंड फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर।
तो किसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म तब कह सकते हैं जब उस पर्टिकुलर रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ है वो अगर 1 हो जाए। A rational number is said to be in simplest form if the HCF of their numerator and denominator is 1. ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी रेशनल नंबर की, तो किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं वो पर्टिकुलर रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 3/5। 3/5 में अगर हम लोग देखें तो 3 और 5 का जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों की अगर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ यहाँ पे हम लोगों को निकल करके आता है 1। एचसीएफ ऑफ 3 and 5 is 1, therefore 3/5 is in simplest form। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3/5 क्या है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर कोई रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम किस तरीके से उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो किसी भी रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उस पर्टिकुलर रेशनल नंबर का उसके एचसीएफ से हम लोगों को उसको डिवाइड करना होता है। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर की बात करते हैं जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और हम चाह रहे हैं कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए हम लोग उस पर्टिकुलर रेशनल नंबर में जो उसके न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर हैं उनके एचसीएफ से हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे, उसके न्यूमरेटर को भी और उसके डिनोमिनेटर को भी। तब जो न्यू रेशनल नंबर हमारे पास ऑब्टेन होगा वो न्यू रेशनल नंबर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 25/35 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 25 और 35 की, हियर एचसीएफ ऑफ 25 एंड 35 इज 5। अगर हम दोनों के एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 5। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं 25/35 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5 और 35 डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास जो न्यूमरेटर था और जो डिनोमिनेटर था दोनों को हम लोग 5 से डिवाइड कर दिए। अब जो न्यू नंबर आएगा, न्यू रेशनल नंबर हमारे पास आएगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 5। 35 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 7। दैट मींस कि 5/7 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/35। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर या फिर कहें तो रियल लाइन के ऊपर हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीजों के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, देखते हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन से देखते हैं इस चीजों को। मान लीजिए कि हमें 3/5 -3/6 22/7 और -35/6 ये कुछ रेशनल नंबर है जिनको हमें रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जब कभी भी हमें किसी भी रेशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। से xy, उसके अलावा हम इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स दे देंगे। तो हम लोगों ने एक लाइन खींच लिया और कुछ इक्वल डिस्टेंस पे हमने कुछ पे पॉइंट मार्क कर दिए। मान लेते हैं हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और अब हम लोग इस जगह पे 0 मार्क कर देते हैं। तो जब हम लोग 0 से राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोगों को मिलेगा, वैसे ही 1 2 3 एंड 4। जब हम 0 से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 3/5 के बारे में। तो किसी भी नंबर को नंबर लाइन या फिर कहें तो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना होता है कि ये नंबर किस दो इंटीजर या फिर कहें तो किस दो होल नंबर के बीच में लाई कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर की बात करें तो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेंगे कि जो हम जिस भी नंबर की बात कर रहे हैं वो किस दो इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं या आते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 3/5 की, तो 3/5 यहाँ पे 3/5 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये कहीं ना कहीं 0 से ज्यादा और 1 से कम है। दैट मीन्स कि ये 0 से 1 के बीच में लाइक करेगा। अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो वो नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाइक करेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में लाइक करेगा। तो हम लोग को उसके आप ध्यान देना है हमारे डिनोमिनेटर वाले सेक्शन पे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास है 5, तो हम लोग इस 0 से 1 के सेक्शन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 पार्ट्स में हम लोग 0 से 1 को डिवाइड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो अपर पार्ट है दैट मींस की न्यूमरेटर वो है हमारा 3। तो यहाँ से अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3, ये जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं यही हमारा पॉइंट हो गया 3/5। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग -3/6। -3/6 यहाँ पे भी अगर देखें तो न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। दैट मींस ये भी कहीं ना कहीं 0 से 1 के बीच में आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो ये रियलाइज होगा हम लोगों को कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। दैट मींस कि नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है। तो ये हमारा 0 से -1 के बीच में आने वाला है। तो वैसे ही हम लोग अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर पे ध्यान देते हैं तो ये पता चलता है कि हम लोग 0 से -1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं, सॉरी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हम लोग को जाना है -3 पे। तो यहाँ पे हम लोग 0 है, 0 पॉइंट पे हम लोग यहाँ से लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर से हम लोग गिनने लगेंगे। तो हम लोग अगर लेफ्ट की तरफ से -3 गिनते हैं तो 1 2 एंड 3, तो ये जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं ये हमारा हो गया -3/6। और इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। वैसे ही अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं दैट इज 22/7। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम चाहते हैं कन्वर्ट करना तो सबसे पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बदलना होता है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो अगर 22/7 की हम लोग मिक्स फ्रैक्शन फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास। तो 22/7 को अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आता है 3 होल 1/7। 3 होल 1/7 हमें ये बतलाता है कि ये जो नंबर है 22/7 ये 3 एंड 4 के बीच में लाई करेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 होल 1/7 दैट मींस 3 प्लस समथिंग, और 3 प्लस समथिंग 3 से कुछ भी ज्यादा दैट मींस कि वो कुछ ज्यादा दैट मींस 3 और 4 के बीच में आने वाला है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो लोकेशन होगा हमारा 22/7 का वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि हमारा जगह कहाँ है। तो हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि 3 और 4 यहाँ है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं 22/7 यही आने वाला है। तो जब हम लोग उस लोकेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये जो होल नंबर का पार्ट है इसको अवॉइड करना है। और फिर इस जगह में ये जो प्लेस है हमारा, इस प्लेस में हम लोगों को 1/7 को ही रिप्रेजेंट करना होता है। क्योंकि हम लोग पहले से ही 3 तो काउंट कर चुके हैं, इसी कारण से क्या रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/7 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर में देख पा रहे हैं कि 7 है। तो हम लोग इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए चलिए हम लोग 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 5 6 7, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग 7 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर लिए। जब भी हम किसी दो पॉइंट्स को किसी भी पर्टिकुलर नंबर में डिवाइड कर रहे होते हैं तो ठीक उससे एक कम नंबर ही हम लोगों को, या फिर कहें तो ठीक उससे एक कम पॉइंट ही हम लोगों को देना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो बस 6 मार्किंग ही करना पड़ा। क्योंकि 6 मार्किंग किए तो ये इधर और इधर को काउंट करके फिर हम लोगों को 7 आ जा रहा है। तो हमारे पास अब क्या रिप्रेजेंट करना है 1/7, 3 और 4 के बीच में। तो ये तो 0 वाला पार्ट हो गया जो 3 है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा फर्स्ट है इन 7 में से। तो ये यही हो जाएगा हमारा क्या, तो 3 होल 1/7 या फिर कहें तो 22/7। तो -35/6 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर -35/6 की हम लोग बात करें तो कन्वर्ट करने में हमें क्या आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो माइनस को हटाते हैं
तो फिर क्या बचता है हमें 5 होल 5/6, 6 5 या 30 प्लस 5 35/6। तो क्योंकि यहाँ माइनस लगा था तो हम लोग को ये रियलाइज होता है, ये समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं नंबर 5 एंड 6 के बीच में आता अगर ये 35/6 होता। तो क्योंकि माइनस लगा है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस लगा देंगे। दैट मीन्स कि ये पता चलता है कि -35/6 जो है हमारा वो -5 से -6 के बीच में आएगा, जहां पे हम लोगों को फाइंड करना होगा 5/6 को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोकेशन को फाइंड आउट करें तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास -5 और -6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को देखा जाए तो डिनोमिनेटर हमारे पास 6 है, तो हम लोग इस -5 और -6 को 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए ये हम लोग कर दिए उसको डिवाइड करने के बाद हमें कितने पॉइंट्स लेने हैं, तो 5। तो क्योंकि नेगेटिव वे में जा रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो इधर से हम लोग को लेफ्ट की ओर बढ़ना होगा। तो ये 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये जो पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं यही हमारा क्या हो गया, तो -35/6। और इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में सम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, दिए गए दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेनली हमारे पास 3 मेथड है। अगर सबसे पहले मेथड की हम लोग बात करें तो ये नॉर्मली हम लोग 1 या फिर 2 3 ऐसे कुछ छोटे नंबर्स के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो पहले मेथड के अकॉर्डिंग मान लेते हैं हमारे पास x और y दो रेशनल नंबर दिया गया है और हमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है x और y के बीच में है। Suppose x and y are two rational number, then a rational number between x and y is 1/2 into x plus y। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, तो दोनों नंबर को फाइंड जोड़ करके ऐड करके हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5, 3 और 5 के बीच में हम लोग को एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो मान लेते हैं अगर हम 3 और 5 को, किसी को x और किसी को भी y, तो एक रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 इज 1/2 into 3 plus 5। हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या फिर कहें तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग 1/2 into जो दो नंबर है हमारे पास उस दोनों को ऐड कर दिए, तो 5 3 8 आ गया हमारे पास, और इनटू अगर हम करते हैं इसको 1/2 से, दैट मींस की 4। तो 4 हमारा वो रेशनल नंबर है जो कि 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं मेथड 2 की तरफ। तो अगर हम लोग बात करते हैं मेथड 2 की, तो मेथड 2 का जनरली हम लोग यूज वैसे रेशनल नंबर के लिए करते हैं जिन रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मेनली हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, तो एक सुटेबल नंबर के साथ हम लोग दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसको करने से हमें कुछ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे और फिर इस इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बीच में हम लोग डिजायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर को आसानी से लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी में चीजों को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें
5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर हम दोनों रेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो सिंपली इस रेशनल नंबर को एक इक्विवेलेंट वे में हम लोग बदल देंगे। किसी भी पर्टिकुलर नंबर से, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में बदल देंगे और फिर उसके बीच का रेशनल नंबर हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, 3/5 और 4/5 अगर हम दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 3/5 इक्वल टू 3 इंटू 6 बाई 5 इंटू 6, दैट इज 3 6 जा 18 एंड 5 6 जा 30। वैसे ही कुछ हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4/5 इक्वल टू 4 इंटू 6 एंड 5 इंटू 6, दैट इज 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर अभी भी वही है। हम लोग अब करेंगे क्या, तो सिंपली 18 से 24 को देखें। तो 18 से 24 के बीच में अगर हम नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड करें तो ये हमारे पास आ रहे हैं 5, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी था। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, क्लियरली वी हैव 18/30 smaller than 9 18/30 smaller than 19/30 smaller than 20/30 smaller than 21/30 smaller than 22/30 smaller than 23/30 smaller than 24/30। तो यही वो 5 रेशनल नंबर हैं जो कि हमें 3/5 और 4/5 के बीच में फाइंड आउट करना था। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 5 rational number between 3/5 and 4/5 are तो 19/30, क्योंकि 18/30 तो हमारा 3/5 ही है। 20/30 अगर हम इसको चाहें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3। वैसे ही 21/30 को अगर हम लोग चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 7/10। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 22/30 अगर हम लोग चाहें इसको तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 11/15। वैसे ही अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो 23/30। तो यही वो 5 रेशनल नंबर है जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में लाई कर रहा है। तो अपनी तीसरी मेथड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी दो रेशनल नंबर जिनके की डिनोमिनेटर अनलाइक है या फिर कहते हैं एक जैसे नहीं है, उनके बीच में हम लोग n रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करना होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है x एंड y। To find n rational number between x and y, मान लेते हैं कि हमारे पास हमें n rational number निकालना है x और y के बीच में, where x is smaller than y, जहां पे x जो है हमारा वो y से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक न्यू टर्म मानना होगा d। मान लेते हैं लेट d इक्वल टू जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट करें। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों के पास y ग्रेटर है स्मॉलर से, तो y माइनस एक्स बाई हम लोग को जितने रेशनल नंबर निकालने हैं दैट इज की n, उससे एक ज्यादा को हम लोग डिनोमिनेटर समझ लेंगे। तो ये हमें d निकल करके आ गया। जब d हम लोग निकाल लेते हैं तो d निकालने के बाद जो रेशनल नंबर होंगे वो हो जाएंगे
n rational number between x and y are। तो ये n रैशनल नंबर हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, तो जो हमारा स्मॉलर नंबर है उसमें एक बार हम लोग d को ऐड कर दें, फिर दूसरा वैसे ही x में 2 टाइम्स d दैट इज 2d, वैसे ही अगर बात करते हैं तो x प्लस 3d, और कुछ इसी वे में हम लोग बढ़ते बढ़ते आगे चले जाएंगे x प्लस nd तक। तो यही वो रेशनल नंबर होंगे, n रेशनल नंबर, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना था या फिर करना चाह रहे थे। तो इसी चीज को हम लोग ये एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड 9 रेशनल नंबर है बिटवीन 0 एंड 0.1। 0 और 0.1 के बीच में हम लोग को 9 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, एक 0 और एक 0.1। हम लोग इसमें से एक को x और एक को y मान लेंगे। तो जो छोटा नंबर है उसको हम लोग x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0.1। हियर अगर हम लोग बात करते हैं n की, तो n इक्वल टू हमारे पास दिया गया है वो 9 है। तो हमारा d इससे निकल करके क्या आता है, d का फॉर्मूला क्या था, तो y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो y जो कि हमारा है 0.1 प्लस माइनस 0 बाई n प्लस 1, जो कि 9 प्लस 1 है। सॉल्व करते हैं तो 0.1 बाई 10 दैट इज की 0.01 हमारे पास आता है। Hence the required rational number are, ये रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा x प्लस डी, फिर x प्लस 2d, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो x प्लस 3d। वैसे ही वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और x प्लस nd तक आएगा। क्योंकि यहाँ पे n हमारा 9 है तो वो nd के बदले में हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं 9d। और अगर इसी वे में अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू जो कि 0 है और d हमें निकल करके आया है 0.01। वैसे ही अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 0.02, सेम वे में 0.03, 0.09। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/100, 2/100, 3/100, सेम वे में वैसे ही बीच में कुछ नंबर्स आ जाएंगे और लास्टली होगा हमारा 9/100 दैट इज की 1/100। सिंप्लीफाइड अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये 1/50, 3/100, सेम वे में वैसे ही जाना है और ये 9/100। तो यही वो हमारे रेशनल नंबर हो गए जो कि 0 और 0.1 के बीच में ये वो 9 रेशनल नंबर है जो कि आते हैं। तो यही वो रेशनल नंबर हो गए जो कि 0 और 0.1 के बीच में जो 9 रेशनल नंबर आ रहे हैं।